अगर आप लोगों को पैसों की बहुत जरूरत हो और कहीं से पर्सनल लोन नहीं मिल पा रहा हो तो एक्सिस बैंक बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन का मौका दे रही है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, उनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, हम लोग हर डिटेल को भी देखेंगे। और एक्सिस पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है हम इसे भी देखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि हमने पिछले कई महीनों में बहुत सारे लोगों का एक्सिस पर्सनल लोन अप्लाई कराया है। लगभग 80 to 90% लोगों का एक्सिस पर्सनल लोन अप्रूव्ड हो ही जाता है। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप लोगों का पर्सनल लोन बार बार रिजेक्ट क्यों हो जाता है? आखिर कौन सा ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर पाते हो जिससे कि पर्सनल लोन पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाता है, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो वो आपको नहीं मिल पाता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप एक चीज ठान के चलना कि पर्सनल लोन आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक टाइम जो है ना गैप होना चाहिए, लगभग 2 से 3 महीनों का। मान ले जाए आपने एसबीआई से पर्सनल लोन अप्लाई किया तो अभी से लेकर के अगर मान लीजिए आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो अभी से लेकर के अगले 3 महीनों तक आप अपना सिविल पे ध्यान दो, अपने क्रेडिट हिस्ट्री पे ध्यान दो। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा तभी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप क्या करते हो, आज आपने एसबीआई से अप्लाई किया, कल आपके पास टाइम है, कल आपने एक्सिस बैंक से अप्लाई कर लिया, परसों एचडीएफसी से अप्लाई कर लिया। उससे क्या है ना, जब भी वो बैंक वाले आपके डिटेल्स पे हिट मारते हैं ना तो आपका सिविल थोड़ा बहुत डाउन होता है और ऐसे ही डाउन होता चला जाता है, ठीक है जी। हमें क्या करना है ना कि आपने जब कभी भी लोन अप्लाई किया हो तो उसके बीच में एक अंतर होना चाहिए, समय का अंतर होना चाहिए, लगभग 2 से 3 महीनों का, ठीक है जी। तो फिर देखो, अब जैसे कि मान लिया जाए एक ये क्राइटेरिया है और ये बहुत जरूरी क्राइटेरिया है, इसे आप लोग जहां तक की समझ लो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग मेन क्राइटेरिया पे चलते हैं कि और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। मान लिया जाए कि एक्सिस बैंक ने हमें पर्सनल लोन देना है तो वो क्या कहती है कि एक्सिस पर्सनल लोन आपको कैसे मिलेगा। देखो, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि एक्सिस बैंक का यहां देखो साफ साफ कहना है, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेंगे वो सैलरीड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। अब सैलरीड पर्सन में क्या क्या होने चाहिए, तो वो सैलरीड डॉक्टर हो सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के कंपनी के वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आप एक परमानेंट एम्प्लॉय होने चाहिए और आपका सैलरी किसी ना किसी बैंक अकाउंट में आना चाहिए, फिर चाहे वो एक्सिस बैंक का बैंक अकाउंट हो यानी सैलरी अकाउंट, या फिर किसी अदर बैंक का सैलरी अकाउंट हो, लेकिन आपका सैलरी जो है बैंक अकाउंट में ही आना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद आपका मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर के मैक्सिमम एज 60 ईयर्स तक होना चाहिए। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 60 ईयर्स तक आपका होना चाहिए। लेकिन वो 60 ईयर्स एट ए टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब जब आप पर्सनल लोन लोगे, मान लिया जाए आप एजिड पर्सन हो, आपने 55वें साल या 56वें साल के लिए लोन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो फिर आपको उतना टेन्यूर नहीं मिल पाएगा जितना टेन्यूर 20, 22, 25, 30 साल वाले लोगों को मिल पाएगा, उतना टेन्यूर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपका नेट मंथली इनकम, बैंक का कहना है कि अगर कोई एक्सिस बैंक का कस्टमर है यानी कि जिसका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक में, ठीक है, उसका नेट मंथली इनकम कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। और फिर जो एक्सिस बैंक का कस्टमर नहीं है, जिनका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं है, उनका नेट मंथली इनकम कम से कम 25,000 का होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 1 सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस खोजेगा, आपका करंट रेसिडेंस चेंज नहीं होना चाहिए, और इन सभी के साथ साथ आपका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही बेहतर होना चाहिए। कम से कम क्रेडिट हिस्ट्री होगा तो अगर 720 है, ऐसे तो 750 प्लस होना चाहिए, लेकिन अगर आपका सिविल 720 रहता है कम से कम, तो ही आपको पर्सनल लोन लगभग चांस है कि मिल पाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में किन किन चीजों की जरूरत होगी वो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका जो भी प्रूफ है, जैसे कि लेटेस्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप है, अगर वो ना हो तो फिर आपको फॉर्म 16 देना होगा, ठीक है जी। आपका केवाईसी का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, सब कुछ यहां आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल सैलरीड पर्सन को ही एक्सिस बैंक पर्सनल लोन देती है तो आप गलत हो। यहां सेल्फ एम्प्लॉयड को भी पर्सनल लोन मिलता है और
प्रोफेशनल को भी पर्सनल लोन मिलता है, बस उनका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होगा, उन्हें भी यहां से पर्सनल लोन मिलेगा और लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका भी लगभग सेम ही होगा। अब एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो एक्सिस पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.23% के लगभग से, यानी 11.25% के लगभग से मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% तक जा सकता है। मतलब 11 साढ़े 11% से रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक का स्टार्ट होता है, वो चाहे फ्लोटिंग रेट से आप लेना चाहो या फिर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोन लेना चाहो, और मैक्सिमम 22% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जहां एनबीएफसी का 22, 23, 25, 30% से स्टार्ट ही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहां इन सारे बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 22% पे खत्म हो जाता है। मतलब कितना भी खराब आपका सिविल होगा, एक बार अगर आप यहां सेलेक्ट हो गए पर्सनल लोन के लिए तो फिर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 22% तक पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब बात है कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है, तो भैया उसके लिए आपको एक्सिस बैंक के इस साइट पे चले आना है या फिर उसका डायरेक्ट लिंक, यानी अप्लाई वाला डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे उसे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे इस पेज पे। यहां आने के बाद आप ये देख सकते हो ये एक्सिस बैंक का प्रोसेस है, जिसमें एक्सिस बैंक का कहना है 24/7 हम कभी भी किसी भी कस्टमर्स को पर्सनल लोन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो एलिजिबल होने चाहिए। हम कभी भी, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हम कभी भी पर्सनल लोन उन्हें दे देंगे, बस आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी। इस प्रोसेस के जरिए आपको मैक्सिमम 25 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। ऐसे एक्सिस बैंक का कहना है कि हम मैक्सिमम किसी भी कस्टमर्स को 40 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं जी। ठीक है। यहां आने के बाद फर्स्ट कॉलम में मोबाइल नंबर एंटर करना है, सेकेंड कॉलम में अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर, दोनों में से कोई एक को एंटर करके आप सेंड ओटीपी को क्लिक करें। फिर उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करना है और करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद बैंक कहता है कि इंस्टेंट 3 स्टेप में हम आपको लोन दे देंगे जी। यहाँ सबसे पहला स्टेप होगा पर्सनल डिटेल का, फिर जब एलिजिबल हो जाओगे अपना डिटेल फिल करके तो दूसरे में लोन ऑफर किया जाएगा कि आप कितने का लोन के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो और आपको अपना लोन अमाउंट सेट कर लेना है, टेन्यूर सेट कर लेना है। फिर तीसरे में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाएगा। यहां से प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आपको दोनों बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू को क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगले पेज में केवाईसी ऑप्शन चुनना होगा, जिसमें सभी लोगों को 2 ऑप्शन मिलता है। पहला इंस्टेंट और डिजिटल केवाईसी करवाने का 5 से 10 मिनट में जो कंप्लीट हो जाता है, या फिर 2 से 4 दिन वाला जो लेंदी प्रोसेस है वो। इसमें से हम लोगों को सभी को चुनना है ई केवाईसी यानी इंस्टेंट वाला ऑप्शन। ठीक है भाई। तो फर्स्ट ऑप्शन को चुन करके नीचे बॉक्स को टिक करके सबमिट को क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका आधार नंबर अब आपको फिल करना होगा। यहां आधार नंबर फिल करके सबमिट को क्लिक करना है। उसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके सबमिट करना है। फिर जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड का सारा डिटेल फेच कर लिया जाएगा। अब ये जो इतना डिटेल है ना, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा, आपका एड्रेस सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा भाई। अब आपको ये सब फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बचा हुआ डिटेल है ना, जैसे कि पैन नंबर, यहाँ ये जो कॉलम है पैन नंबर का, ये पैन नंबर का खाली कॉलम में अपना पैन नंबर फिल कर देना है। फिर ऑक्यूपेशन कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई मैं जिसके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूं वो तो सैलरीड पर्सन है, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को क्लिक करते हो तो इन सभी कॉलम को फिल करना होगा। जैसे बिजनेस कितने साल का है, दूसरे में बिजनेस का नाम क्या है, उसी तरह से ये सारा कॉलम आपको अच्छे से फिल कर लेना है और बॉक्स को टिक करके आगे बढ़ना है। लेकिन यदि आप सैलरीड पर्सन हो और आपने सैलरीड को क्लिक किया है तो इन सब कॉलम को फिल करना होगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट जो सैलरी अकाउंट है वो किस बैंक में है, ये सब अपना ऑप्शन सब कुछ चूज कर लेंगे। फिर लास्ट मंथ का कितना सैलरी आपके अकाउंट में आया वो लिख देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ये सब कुछ फिल करने के बाद कंपनी नेम, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कहां तक आप पढ़े लिखे हो, फिर बॉक्स को टिक करके कंफर्म को क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो कांग्रेचुलेशन का पेज सबके सामने आ जाएगा और आप यहां से मैक्सिमम कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो, कितना समय यानी कि कितना टेन्यूर आपको मिलता है, प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज कितना होगा, ये सब कुछ सामने शो कर जाएगा। इसमें से आप जितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो ना उसे आप यहां सेलेक्ट कर लेना। कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए लेना चाहते हो उसे आप यहां से सेलेक्ट कर लेना और ये सब कुछ सेट करके कंफर्म को क्लिक कर देना। फिर कंफर्म करने के बाद कंपनी का डिटेल और एड्रेस अब आपको फिल करना होगा। जैसे कि कंपनी नेम, कंपनी का जो ऑफिस का ईमेल आईडी है उसे फिल करना है। अच्छा, ऑफिस ईमेल आईडी को जब फिल करोगे तो उस पर जो ओटीपी जाएगा, क्या वो ओटीपी आपको मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तब तो
ठीक है, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है ना वो वेरीफाई करती है कि क्या इस बंदे का, इस नाम का जो बंदा है वो आपके ऑफिस में काम करता है या नहीं, इसलिए वो ओटीपी लेता है, वो वेरीफाई करता है। ठीक है, अगर मिल जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा और ये प्रॉब्लम वाली बात है और उसके लिए लोन रुक जाता है क्योंकि उस ओटीपी के बिना आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो कि ऑफिस से मिलता जुलता एक ईमेल आईडी आप यहां फिल कर सकते हो जिसका ओटीपी आपके पास आ जाए। उसके बाद थर्ड कॉलम में ऑफिस किस बिल्डिंग में है यानी बिल्डिंग नेम आपको फिल करना है, उस ऑफिस के आसपास जो रोड गया है उस रोड का नाम क्या है, फिर लैंडमार्क, पिन कोड, ये सब कुछ फिल करने के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म के बाद ऑफिस मेल पर एक ओटीपी जाएगा, जब तक ये ओटीपी आप फिल नहीं करोगे तब तक लोन डिसबर्स नहीं होगा। तो ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई को क्लिक करना है। उसके बाद लोन का सारा डिटेल सामने आ जाएगा, यहां प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू करना है। फिर अगले पेज में लाइफ इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो, ये मतलब इच्छा के अनुसार है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो इसके साथ ये जो ऑप्शन है ऐड वन टाइम, इसको आप क्लिक कर देना और टिक करके कंटिन्यू कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हो, वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहां फिल करके अवेल नाउ को क्लिक करना है। उसके बाद सभी लोगों के सामने ये कांग्रेचुलेशन का पेज आ जाएगा और जिस अकाउंट को उस वक्त आपने लिंक किया था उस अकाउंट में ये सारा लोन अमाउंट चला जाएगा। अब सवाल ये आता है कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है, क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा इसे अप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहला फीचर्स मैं आपको खुद अनुभव करके बता रहा हूं भाई। इसका सबसे पहला फीचर्स यही है कि इसका अप्रूवल रेशियो बहुत ही अच्छा है, मतलब लगभग 80% लोग यहां से अप्रूव्ड हो जाते हैं पर्सनल लोन के लिए। मैंने भी कई सारे लोगों का एक्सिस पर्सनल लोन अप्लाई किया है, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई किया है। लगभग वहां चांस है ना कि आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा, आपका पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। ये एक्सिस बैंक का मतलब 80% तक का तो दावा है भाई, ठीक है जी। अब हम लोग आगे समझते हैं कि एक्सिस बैंक का कहना है यहाँ मैक्सिमम हम आपको 40 लाख तक का पर्सनल लोन दे देंगे। अब जितना क्षमता आप यहाँ दिखा सकते हो, जितना अच्छा आपका इनकम होगा, जितना अच्छा सिविल होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा हम आपको पर्सनल लोन दे देंगे जी, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम 11.25% से स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम 22% तक जा सकता है। बहुत खराब आपका इनकम, बहुत खराब सिविल, अगर एक बार एलिजिबल हो गए तो मैक्सिमम 22% तक के पर्सनल लोन आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है, और बिल्कुल पेपरलेस प्रोसेस है, मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत कम से कम डॉक्यूमेंट्स में आपको यहां से पर्सनल लोन मिल जाएगा, जिसका अप्रूवल रेशियो बहुत ही क्विक है। और इसके साथ साथ यहां जो पर्सनल लोन पे प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा वो अप टू 2% तक का होगा। कई सारे बैंकों का आपने सुना होगा ना, प्रोसेसिंग फीस ही 2-3-4% तक का प्रोसेसिंग फीस रहता है, लेकिन यहां एक्सिस बैंक का कहना है अप टू 2% तक का। कम से कम हम आपसे कितना भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट होगा हम मैक्सिमम 2% का ही प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें रीपेमेंट टेन्यूर की, तो भैया यहां रीपेमेंट टेन्यूर, अगर उस प्रोसेस के मदद से आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो रीपेमेंट टेन्यूर मैक्सिमम 5 सालों का मिलेगा। और ऐसे एक्सिस बैंक का यह कहना है कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 84 महीनों का समय दे सकते हैं अपने लोन अमाउंट को चुकाने के लिए, कम से कम 12 महीने और ज्यादा से ज्यादा 84 मंथ्स का समय आपको मिल सकता है, जो कि आप जितना भी पर्सनल लोन आपने लिया होगा उसे आप चुका सकते हो। हालांकि ये आपको खुद चुनना होता है कि कितने मंथ्स का, कितने साल का समय आप चुनते हो पैसे को चुकाने के लिए, ठीक है जी। फिर वहीं अगर कोई विमेन पर्सनल लोन लेने जाती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा कंसेशन दिया जाता है। इसके साथ साथ ना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना ही कोई गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा और ना ही कोई सिक्योरिटी का डिमांड बैंक आपसे करेगा। अब हम लोग इसके फी एंड चार्जेस को देखते हैं कि एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है। तो देखो, बात करें अगर प्रोसेसिंग फीस की, तो सबसे पहले लोन लेने के दौरान ही बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेती है अप टू 2% तक का। अप टू 2% तक का प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। इसके बाद हालांकि वो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोन आप ले रहे हो तब अप टू 2% तक का किया जाएगा, ऐसा उससे थोड़ा सा कम ही चार्ज किया जाएगा, जो कि बैंक के साथ बात करके नेगोशिएट भी किया जा सकता है। इसके अलावा पार्ट पेमेंट चार्ज यानी प्री पेमेंट चार्ज, अगर आपने लोन लिया और उसके बाद कुछ महीनों के बाद आपके पास कहीं से पैसे हो जाते हैं, आप चाहो कि प्री पेमेंट करना, तो फिर कुछ इस तरह का चार्जेस जो है बैंक आपसे चार्ज करेगी, जो कि आप यहां स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हो। ओके, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी चार्ज उसी लोन लेते समय बैंक आपसे चार्ज कर लेगी भाई। फिर पेनाल्टी चार्ज जो होगा, अगर आप पेमेंट देने में लेट करते हो, कोई डिफॉल्ट करते हो, तो पेनाल्टी चार्ज जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा
होगा आप यहाँ स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। ऐसे अगर पेनाल्टी चार्ज को राउंड फिगर में बताऊं तो लगभग 24% का चार्ज जो है वो बैंक आपसे चार्ज करेगी पर एनम के हिसाब से। अगर कोई पेनाल्टी चार्ज आप पे लगता है, एक तो देखो ये 24% का चार्ज हो गया। इसके अलावा जब भी बैंक आपके अकाउंट में हिट करेगी ना, जिस अकाउंट को आपने लिंक करके पर्सनल लोन लिया है, और बैंक अगर हिट करी, ठीक है, और उसमें अगर उस अकाउंट में आपके पास पैसे नहीं रहते हैं तो फिर वो बैंक वाला जो आप पे चार्ज करता है वो अलग करेगा और ये पेनाल्टी चार्ज जो होगा भाई वो अलग होगा। मतलब सीधे सीधे कहना ये है कि आप अपने लोन को डिफॉल्ट नहीं करना, वरना पछताने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्ज जो है वो आपको इतना चार्ज लिया जाएगा 250 रुपए का। ठीक है जी, इसके अलावा आपको ये नो ड्यू सर्टिफिकेट जब बैंक देगी तो 50 रुपए का चार्ज देना होगा। इस तरह से ये सारा चार्जेस जो है वो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। चलिए अब हम लोग लगे हाथों ईएमआई कैलकुलेटर से भी समझ लेते हैं कि मान लिया जाए आज अगर हमने कुछ अमाउंट लोन लिए हैं, ठीक है, एक्सिस बैंक से, तो हमारा कल को ईएमआई कितना होगा, और अगर हम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखते हैं तब ईएमआई कितना होगा, ये हम सब कुछ समझते हैं। मान लिया जाए किसी बंदे ने 50,000 का पर्सनल लोन लिया है एक्सिस बैंक से, ठीक है, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं भाई 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखेंगे। ठीक है, 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देते हैं और टेन्यूर हम रखेंगे 12 मंथ्स का। तो देखो आपका मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगा ना वो 4,489 रुपए का होगा, जिसमें कि 3,872 रुपए का आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा, यानी कि 12 महीनों में 50,000 के बजाय आपको टोटल 53,872 रुपए बैंक में जमा करने हैं। अब हम लोग 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख समथिंग 1,50,000 लेकर के चलते हैं। ठीक है, 1,50,000 अगर कोई बंदा पर्सनल लोन लेना चाहता है एक्सिस बैंक से तब उसे, और टेन्यूर हम रख देते हैं 18 मंथ्स का, ठीक है, तब उसे देखो उसका जो ईएमआई होगा वो 9,287 रुपए का होगा अगर वो 14% के हिसाब से पर्सनल लोन लेता है तब। ठीक है जी, जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका होगा 1.5 लाख रुपए और इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि उस पे जो 18 महीने में जो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी वो 17,171 रुपए का होगा और टोटल 1.5 लाख के बजाय आपको 1,67,171 रुपए बैंक में जमा करने हैं 18 महीनों में। ठीक है, अब हम लोग फिर अमाउंट बढ़ा लेते हैं। अमाउंट हम लोग बढ़ा करके अब कर देंगे 3,50,000। ठीक है भाई, 3,50,000 को अगर कोई 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई एक्सिस बैंक से 3,50,000 रुपए लेता है, जिसका कि टेन्यूर हम कितना रख देंगे 36 मंथ्स का। ठीक है जी, 36 मंथ का टेन्यूर रखते हैं तो फिर उस बंदे को हर महीने 36 महीनों तक हर महीने 11,962 रुपए 11,962 रुपए करके 36 महीनों तक बैंक में जमा करना है, जिसमें कि 3,50,000 के बजाय उसे 4,30,638 रुपए बैंक में जमा करने हैं। मतलब 3,50,000 उसका मूलधन हो गया जो उसने बैंक से लिया। ठीक है, फिर 80,638 रुपए जो है वो इंटरेस्ट होगा। ओके जी, और टोटल 4,30,638 रुपए बैंक में जमा करने हैं। अब सेकेंड लास्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एक 5,30,000 का लेंगे, 5,30,000 का एग्जांपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं 14.5% का। अब चूंकि ये जरूरी तो नहीं है कि हर बंदे का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, तो हम लोग 14.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं इस बार, और टेन्यूर इस बार रखेंगे 60 मंथ्स का। 60 मंथ्स का टेन्यूर रखते हैं, लगभग 5.5 लाख का तो लोन हो ही गया 5,30,000 का। तो अगर आप 5,30,000 का लोन लेते हो 60 महीनों के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक्सिस बैंक ने 14.5% लगाए हैं, तो फिर 12,470 रुपए का ईएमआई होगा अगले 60वें महीने तक। ठीक है जी, और 5,30,000 के बजाय आपको 7,48,199 रुपए बैंक में जमा करने हैं। देखो अब एक चीज आप थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है, अगर मान लिया जाए आप यहाँ 48 मंथ्स का ही टेन्यूर चुनते हो तो फिर आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ईएमआई कितना होगा, लगभग 2,000 रुपए का लगभग बढ़ा, यानी 14,616 रुपए का आपका ईएमआई यानी मंथली ईएमआई होगा अगले 48 महीनों के लिए, जिसमें कि आपको 5,30,000 रुपए तो आपका मूलधन ही हो गया और 1,71,000 रुपए सेम अमाउंट आप यहाँ देख सकते हो। बस समय का खेला है, समय बढ़ेगा इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका बढ़ेगा भाई। ठीक है जी, तो 5,30,000 में अब आपको मात्र 7,01,583 रुपए देने हैं, लेकिन जैसे ही यानी 1,71,000 इसमें एक्स्ट्रा देने हैं 48 महीनों में, अगर 5,30,000 का लोन अमाउंट आप लेते हो तो। लेकिन जैसे ही हम 60 महीने करते हैं ना, तो भाई आप यहाँ देख सकते हो 60 महीने में आपको 2,18,200 रुपए के लगभग आपको एक्स्ट्रा देना होगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है समय। मतलब जितना समय आप ज्यादा चुनोगे ना तो आपको इंटरेस्ट
इंटरेस्ट भी और ज्यादा से ज्यादा देना होगा। जैसा कि आपने देखा कि 5,30,000 पे आपने देखा कि अगर 60 महीनों का समय चुनते हैं तो इतना देना होता है, और अगर मान लीजिए 48 महीनों का समय चुनते हैं या 60 महीनों से और ज्यादा हम रख देते हैं, मान लीजिए 72 महीनों का समय आप चुनना चाहो, ठीक है, कि 72 महीनों का समय चुनते हो, तो आपको देखो 2,66,000 रुपए आपको और एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से, लेकिन एक चीज आप समझना कि अगर आपके पास क्षमता हो कि आप रीपेमेंट जल्द से जल्द कर दो किसी भी पर्सनल लोन का, ये जरूरी नहीं कि एक्सिस बैंक ही आपसे इतना चार्ज कर रही हो, किसी भी पर्सनल लोन का यही कहानी रहता है। अगर आपके पास क्षमता हो तो आप उसे जल्द से जल्द चुकाओ भाई। आपका खुद का बचत होने वाला है, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं खुद के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप नहीं चुका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी बात नहीं है, आप लोन लो, और लोन ले करके ना या तो आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हो, या फिर अगर आप समझदार होगे तो आप उससे और एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग बस एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं भाई 7,70,000 रुपए का। 7,70,000 रुपए का हम लोग एक लास्ट एग्जांपल लेकर के चलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहने देते हैं 14.5%, क्योंकि लगभग स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं देता, 1-2% उससे बढ़ के ही आपसे चार्ज किया जाएगा। और जहां तक कि अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, लेकिन वो फिक्स होगा, कोई ना तो बढ़ेगा। अगर रेपो रेट बढ़ता है आरबीआई का तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो बढ़ेगा, और ना ही अगर रेपो रेट घटता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, ठीक है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में यही होता है, लेकिन थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के आपसे चार्ज किया जाएगा। तो हम लोग 14.5% के रेट पर ही लेंगे, ठीक है जी। और टेन्यूर रहने देते हैं, बस पहले हम लोग 72 महीनों का ही रहने देंगे, जिसमें कि 16,073 रुपए आपको ईएमआई देना होगा हर महीने, यानी 72 महीनों तक हर महीने आपको 16,073 रुपए आपका जो ईएमआई होगा वो हर महीने आपको देना होगा, जिसमें कि 7,70,000 के बजाय आपको 11,57,278 रुपए बैंक में जमा करने हैं। कुल मिलाकर के आपका इसमें इंटरेस्ट बनेगा 3,87,278 रुपए, और मूलधन होगा 7,70,000 रुपए। कुल मिलाकर के आपको 11,57,278 रुपए बैंक में जमा कर देने हैं अगले 72 महीनों में, जो कि 16,000 समथिंग करके आपका ईएमआई होगा, और इतने में आपको जमा कर देने, ठीक है जी। तो देखो, ये एग्जांपल का पूरा डिटेल हमने आपको बताया। अब आप हमें कमेंट में बताओ ना कि आपको कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में जानना हो, या तो देखो वहीं जवाब दे दिया जाएगा, या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग खुद चेक कर सकते हो भाई, ठीक है जी। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से समझा होगा, और पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको जरूरत होगी पर्सनल लोन की, और अगर आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपने अप्लाई भी किया होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो या कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।